कि जब मैं पेट पे झटके मार रहा हूं तो सिर्फ पेट पे झटके नहीं है, लीवर भी स्वस्थ हो रहा है, किडनी भी स्वस्थ हो रही है, हार्ट की पंपिंग भी हमारी अच्छी हो रही है। यानी हर स्ट्रोक के साथ मैं स्वस्थ हो रहा हूं। ओम श्री कालिकै शुभद देवी सूर्यकूट निवासने रक्षमार्तमहमाय विश्वरूपे नमस्तुते। भगवान 21 जून को योग दिवस मनाया जा रहा है, अच्छी बात है, पूरी दुनिया मना रही है, ज्यादातर देश मना रहे हैं। लेकिन एक जो महत्वपूर्ण बात है, चूंकि ओरिजिन, इसकी शुरुआत जो हुई है एक योग दिवस की, वो भारत से हुई है। भारत सिर्फ शारीरिक स्तर पर योग प्राणायाम करने में विश्वास नहीं करता, वो मानसिक स्तर पर भी इस दिशा में कार्य करने पे चिंतन करता है। चूंकि भारत भौतिक रूप से और मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से दोनों पक्षों को साथ में लेकर चलता है। तो यहाँ जो एक योग दिवस है वो एक दिवसीय नहीं है और कुछ 1, 2, 3 घंटे का भी नहीं है। यह योग दिवस ऐसा होना चाहिए जो जीवन पर्यंत 24 घंटे का हो, 7 दिनों तक लगातार चले। यानी हमारे ऋषियों का कहने का अर्थ यह है कि योग आप किससे कर रहे हैं। योग मतलब कनेक्शन जोड़ना। तो आप जुड़ किससे रहे हैं? अपने सेल्फ से जुड़ना ही योग होता है। और जब इंसान अपने सेल्फ से, अपने मैं से, अपने स्वयं से, अपनी आत्मा से जुड़ता है, तभी वो परमात्मा से संपर्क जोड़ पाता है। तो योग दिवस में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि सिर्फ सुबह में योग प्राणायाम कर लेना, थोड़ा उछल कूद कर लेना, थोड़ा सांसों को छोड़ देना, सांसों को ले लेना, कुछ एक्सरसाइज कर लेना और योग दिवस मना लेना, इतना ही तक इसे सीमित नहीं रखना चाहिए। अगर आप योग दिवस मना रहे हैं तो सुबह जरूर योग प्राणायाम करें, अपने शरीर की शुद्धि पे जरूर कार्य करें, कुछ फिजिकल एक्सरसाइज जो भी बताए गए हैं उससे भी जरूर करें। लेकिन रेस्ट ऑफ टाइम, जो दिन भर का समय है, उसमें मानसिक रूप से योग जरूर करते रहें, आध्यात्मिक रूप से योग जरूर करते रहें। यानी अपनी आत्मा से अपने आप को जरूर जोड़ कर रखें और वो सारी चीजें जो आपको आपसे अलग करती हैं, उससे अपने आप को अलग करने की जरूरत है। क्योंकि महर्षि पतंजलि के अनुसार योगश चित्त वृत्ति निरोधः, ऐसा वो कहते हैं। यानी हमारे चित्त पर, हमारे जिंदगी के कैनवास पे, हमारे जिंदगी के सिनेमा के पर्दे पर जिस तरह के विकार और वृत्तियां उठती हैं, चाहे वो इंसान का मैं हो, अहंकार हो, क्रोध है, ईर्ष्या है, द्वेष है, या किसी भी तरह का वैमनस्य मन में है, उस तरह की कोई भी वृत्ति अगर हमारे चित्त पर उठ रही है तो उस वृत्तियों से मुक्ति पाना ही योग है सच्चे अर्थों में, ऐसा ऋषि पतंजलि कहते हैं। यानी चित्त वृत्ति का निरोध करना, समूल नष्ट करना, उसे खत्म करना, उसके तरफ प्रयासरत रहना ही योग है। ये तभी हो सकता है जब इंसान स्वयं से जुड़ा हो और वो जानता हो कि कब मेरे मन में, मेरे चित्त में विकार यानी कि बुरे विचार, बुरी भावनाएं उठ रही हैं। और जब वो बुरे भावनाएं, जब बुरे विचार उठ रहे हैं तो उसे रोकने के लिए, उसे ईंधन ना प्रोवाइड कराना, उसे रोकने की कोशिश करना ही योग की प्रक्रिया है जो प्रत्येक इंसान को करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सुबह योग प्राणायाम हमने योग दिवस के आधार पर योग दिवस को मनाने के लिए कर लिया और दिन भर हम एक दूसरे की शिकायत कर रहे हैं। अगर शिकायत नहीं भी कर रहे हैं तो शिकायत सोच रहे हैं। एक दूसरे की चुगली अगर हम नहीं भी कर रहे हैं तो चुगली के बारे में सोच रहे हैं। दूसरे के जीवन के कष्ट को सुनकर, जानकर हम आनंदित हो रहे हैं। किसी दूसरे को क्रोध दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, किसी दूसरे की क्षति पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी किसी भी तरह की प्रकृति जिससे किसी भी इंसान के मन या कानों में कोई भी ऐसी बात जाए मेरे तरफ से जिसके कारण से उसे दुख मिले, तो वो योग की प्रक्रिया नहीं है। यानी हम अपने मनसा वाचा कर्मणा, मन, वचन और कर्म को शुद्ध रखें, शांत रखें, सकारात्मक दिशा में बढ़ाकर रखें, जिससे कि हमारी आत्मा की शक्ति बढ़े
और साथ ही दूसरे के जीवन में भी बेहतर विचार देने की कोशिश करें। अगर बेहतर विचार नहीं भी दे पाएं तो किसी भी हालत में नकारात्मक बीजारोपण करने की कोशिश बिल्कुल ही न करें, क्योंकि दूसरे को दिया गया कष्ट अपने आप से इंसान को दूर करता है, वो योग नहीं है। यानी स्वयं से जुड़ना ही योग है, और वो सारी प्रक्रियाएं जिससे आप स्वयं से जुड़ते हैं वो योग है। इसलिए आपने देखा होगा योग आसन में खास तरह के आसन का अभ्यास किया जाता है, जैसे ताड़ासन कोई कर रहा है, वृक्षासन कर रहा है, वज्रासन कर रहा है, सौवासन कर रहा है। आप जितने भी आसनों को देखेंगे उन सभी आसनों को करने के दौरान उस आसन में कुछ देर अपने आप को रोकने की कोशिश की जाती है। गौमुखासन कर रहे हैं तो गौमुखासन में कुछ देर अपने आप को रोकना है। ताड़ासन कर रहे हैं तो ताड़ासन में कुछ देर अपने आप को रोकना है। वृक्षासन कर रहे हैं तो वृक्षासन में कुछ देर अपने आप को रोकना है। वज्रासन में भी बैठ रहे हैं तो कुछ देर अपने आप को उस आसन में रखना है। अगर आप शव आसन में भी लेटे हुए हैं तो कुछ देर अपने आप को उस दिशा में रखना है। इसके पीछे कारण क्या है, इसका मकसद क्या है? ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ शरीर के स्तर पर ये आसन होते हैं। ये सभी आसनों के पीछे मुख्य जो मकसद है, शारीरिक रूप से अपने आप को एक दिशा में रखना, एक खास आकृति में रखना, और साथ ही अपने मन को भी उसी के ऊपर केंद्रित करना। जैसे शव आसन में सिर्फ शरीर को नहीं सुलाना है, शरीर को सिर्फ शव की मुद्रा में नहीं डालना है, अपने मन को भी उस स्थिति में पहुंचाना है जब एक शव किसी तरह का विचार नहीं करता है। इंसान की जब मृत्यु होती है, जब वो शव में बदल जाता है, तो सिर्फ शरीर स्थिर नहीं होता, उसका मन भी स्थिर हो जाता है। यानी शरीर के साथ ही मन को भी शांत करने की कोशिश करनी है। ताड़ आसन जब आप करते हैं तो सिर्फ शरीर को लंबा खींचना नहीं है, आप अपने मन के अंदर भी ये विचार करें कि मैं भी लंबा हो रहा हूं। जैसे ताड़ासन अगर छोटे बच्चे करते हैं तो धीरे धीरे उनकी लंबाई भी बढ़ने लगती है। यानी कि शारीरिक स्तर पर और मानसिक स्तर पे, दोनों स्तरों पे ताड़ासन होना चाहिए। अगर आप कपालभाति प्राणायाम कर रहे हैं तो कपालभाति प्राणायाम सिर्फ ये सोच के न करें कि पेट पे झटके मारना है और नाक से सांस छोड़नी है। आप उस वक्त ये भी सोचें कि जब मैं पेट पे झटके मार रहा हूं तो सिर्फ पेट पे झटके नहीं है, लीवर भी स्वस्थ हो रहा है, किडनी भी स्वस्थ हो रही है, हार्ट की पंपिंग भी हमारी अच्छी हो रही है। यानी हर स्ट्रोक के साथ मैं स्वस्थ हो रहा हूं, स्वास्थ्य के दिशा में आगे की तरफ बढ़ रहा हूं, यह भी चिंतन करना। यानी योग शरीर और मन का जब योग हो और ये दोनों जुड़कर जब आत्मा से यानी हमारी वाइटल एनर्जी के साथ जुड़ जाएं, यानी जिस समय हम योग प्राणायाम या आसन करते हैं उस वक्त हम पूरा का पूरा ध्यान केंद्रित उसी पे कर लें और उस योग प्राणायाम और आसन को बेहतर करने की कोशिश करें, तो वही सच्चे अर्थों में योग होता है। ऐसा नहीं कि योग कर रहे हैं मगर ध्यान ऑफिस पे है, योग कर रहे हैं ध्यान अपने घर पे है, तो वैसी स्थिति में योग नहीं होता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है एक जगह पर, योगः कर्मसु कौशलम। उनके कहने का अर्थ क्या है कि कर्म चाहे आप कुछ भी करें उसके साथ योग भी करते रहें। यानी भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं कि कर्म तो आपको शारीरिक स्तर पर करना है, लेकिन मानसिक स्तर पर आप अपने मन को उस कर्म के साथ ऐसे जोड़ दें, उसमें इतना तल्लीन हो जाएं, उस कर्म में इतने डूब जाएं, यानी कि वो कर्म जो कुशलता के स्तर पर पहुंच जाता है वही सच्चे अर्थों में योग कहा जाता है। अगर कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो पढ़ाई से अपने मन को इतना जोड़ दे, पूरी तरीके से उस किताब में, उस किताब के ज्ञान की प्राप्ति में अपने आप को वो इतना डुबा दे कि उस किताब के अंदर पड़े ज्ञान को वो सोख ले, उसे स्पंज की तरह, जैसे स्पंज पानी को अपने अंदर सोख लेता है। तो जब पूरी तरीके से इंसान
शारीरिक और मानसिक स्तर पर जुड़कर किसी भी कर्म को बेहतर दिशा में करने लगता है, तल्लीन होकर डूबकर मन लगाकर कर्म करने लगता है, तो वही कर्म कुशलता के स्तर पर पहुंचता है। और इस प्रक्रिया से किए गए प्रत्येक कर्म के माध्यम से प्रत्येक इंसान योग ही कर रहा होता है। यानी हमें अगर योग करना है तो सिर्फ 21 जून को योग ना करें, 21 जून से योग करना शुरू करें। हर कार्य में, चाहे खाना बनाते हों, चाहे पढ़ाई करते हों, चाहे गाड़ी चलाते हों, चाहे ऑफिस का काम करते हों, चाहे एथलीट हो, चाहे खेल करते हों, चाहे कुछ भी करते हैं, हर कार्य को जब करें तो उस समय अपने आप को पूरी तरीके से उस कार्य से जोड़ दें। आप देखेंगे 24 घंटे 7 दिन 365 दिन हमेशा आपका योग होते रहेगा और आपकी जिंदगी कर्म के माध्यम से कुशलता के स्तर पर पहुंचती रहेगी। और तब जाकर भगवान श्री कृष्ण का योग होगा। और तब जब विकारों से मुक्त होकर कर्म करेंगे तो फिर हमारा चित्तवृत्ति निरोध होगा, वो भी ऋषि पतंजलि के अनुसार से सार्थक होगा।